अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ए सेलुलर लाइफ, और आज हम उसमें पढ़ेंगे वायरल डिजीज़। पहले जिस वायरल डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा था वो थी एड्स, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे जो ह्यूमन को होती हैं या किसी और को भी। एक प्लांट की है और 3 मेरे पास ह्यूमन की लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ आप बुक के पेज नंबर 110 पे खोल के बैठ जाएं और अंडरलाइन साथ साथ कर सकते हैं। इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं राइट एनी 4 सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस, या हाउ इज़ हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड, या हाउ टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस, या इसी तरह से किसी भी वायरस का। तो आप जब मेरे साथ साथ याद कर लोगे तो लिखने में आसानी होगी, वरना पेपर में मुश्किल होगी। ठीक है, तो हेपेटाइटिस एक वायरल की डिज़ीज़ का नाम है जो कॉज किससे होती है, हेपेटाइटिस वायरस से कॉज होती है। और ये डिज़ीज़ हो गई, ये कैसे पता चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। फीवर होगा, बुखार, पेन इन बेली, ठीक है, यानी कि आपके पेट में दर्द होगा। उसके अलावा डार्क येलो यूरिन आएगा। उसके अलावा फैटीग, थकन होगी। इसके अलावा जॉन्डिस, जॉन्डिस का पता है ना, आंखें पीली हो जाती हैं। और फिर जॉइंट्स में जो आप जितने भी आपके जोड़ हैं बॉडी के, उनमें पेन होगा। और लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख लगना बंद हो जाएगी। फीवर, पेट में दर्द, और डार्क येलो यूरिन, फैटीग, जॉन्डिस, यरकान यानी कि, और जॉइंट्स में पेन और लॉस ऑफ एपेटाइट। ये फैलता कैसे कैसे है? ये फीकल ओरल रूट से फैलता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से फैलता है, और ख़राब नीडल या ख़राब ब्लड से भी फैल सकता है। समझ आ गई? फीकल ओरल रूट आपको पता ही है क्या होता है। ये होता है कि किसी के वेस्ट मटेरियल से कांटेक्ट में आ जाने से फैल सकता है, राइट। तो थ्रो फीकल ओरल रूट नीडल से, ब्लड से और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से फैल सकता है। उसके अलावा इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आपने मील से पहले, खाने से पहले प्रॉपरली हैंड वॉश करने, ये मैंने बता दिया। उसके बाद ऐसा पर्सन जिसको हेपेटाइटिस हुआ है उसको उससे मिलने से अपने अवॉइड करना अपने आप को, और क्लोज़ कॉन्टैक्ट बेसिकली उससे नहीं करना। दूर से तो आप सलाम दुआ कर सकते हैं, क्लोज़ कॉन्टैक्ट से उसमें नहीं आना। और आपने साफ़ सुथरा खाना इस्तेमाल करना है, खाना खाना है, और अपने आप को सैनिटाइज़ करना है खाना खाने से भी पहले, और वैसे भी आपने सैनिटाइज़ करके रखना है। समझ आ गई ये बातें? हेपेटाइटिस हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो कि हर्पीस है, एंड सीरियसली ये बहुत खौफनाक होता है। हर्पीस वायरस डिजीज़ का नाम है, बीमारी का नाम है, और ये कॉज किससे होती है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से, HSV से। इसमें होता क्या क्या है? फ़ीवर होता है। आपसे वो लिखने को बोल सकते हैं कि 4 से 5 उसके सिम्टम्स लिखें। फ़ीवर होता है, और ब्लिस्टर्स बनते हैं माउथ या सेक्सुअल ऑर्गन्स के अराउंड, ठीक है। मुंह के अराउंड बन सकते हैं आपके, या सेक्सुअल ऑर्गन्स के अराउंड बन सकते हैं। ब्लिस्टर्स का मतलब तो पता ही होगा ना, कुछ छाले टाइप की चीज़। उसके अलावा पेनफुल सोर्स, जेनिटल रीजन में पेनफुल सोर्स बन सकते हैं, वही बात हो गई, छाले बन सकते हैं। और बर्निंग सेंसेशन फील होती है यूरिन पास करते हुए। फ्लू होता है और फीवर होता है। फ्लू फीवर का मतलब तो पता ही है, तो फीवर लिख देना, फ्लू लिख देना, ब्लिस्टर्स अराउंड माउथ लिख देना, एंड जो सेक्सुअल ऑर्गन्स लिख देना, पेनफुल सोर्स लिख देना। समझ आ गई? और सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। उसके अलावा वायरस कैसे एंटर कर सकता है बॉडी में? वायरस वहाँ से एंटर कर सकता है जहाँ पे स्किन में आपकी जो स्किन है, जिल्द है, वहाँ पे कोई ब्रेक आया हुआ हो, ठीक है। माउथ से एंटर कर सकता है, किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जेनिटल ऑर्गन से एंटर कर सकता है, एनस से एंटर कर सकता है। और इनसेनिटी यानी कि गंदी जो मतलब कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, वो जो है वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं, इस वाले वायरस को, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को। ठीक है, आप इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? आपने लेनी है कौन सी ड्रग? एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग लेनी है, डॉक्टर से पूछ के लेनी है, डॉक्टर की एडवाइस पे लेनी है। उसके अलावा इनसैनिटरी कंडीशन, गंदी जगहें और गंदी कंडीशंस से आपने दूर रहना है, अपने आप को साफ करके रखना है। समझ आ गई बात? उसके बाद हमारे पास आ जाती है पोलियोमिलाइटिस। पोलियोमिलाइटिस क्या है? वायरल डिजीज़ है। कॉज किससे होती है? पोलियो वायरस से होती है। और इसका मेजर सिम्टम क्या है? सबसे बड़ा सिम्टम कि लोअर लिम्ब, यानी कि आपका जो लोअर लिम्ब क्या होता है, बेसिकली आपके हिप जॉइंट से लेकर आपकी ग्रेट टो, अंगूठे, पैर के अंगूठे तक लोअर लिम्ब कहलाता है। तो लोअर लिम्ब आपका पैरालाइज हो जाएगा, और फीवर होगा, गला ख़राब होगा, हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, और टेटनी होगा। तो ये सारी कंडीशन किस में होती हैं? पोलियोमाइलाइटिस में होती हैं। और ट्रांसमिट कैसे होता है? गंदे पानी से ट्रांसमिट होता है, गंदे खाने से ट्रांसमिट होता है, नोज़ की सिक्रेशन से, नोज़ से जो सिक्रेशन आती है उससे,
या माउथ से या फीसिस से, फीसिस एक इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस से, ठीक है। फीकल ओरल रूट ही होता है इसका, वही मैंने आपको बताया। उसके अलावा इसकी पुअर सैनिटेशन कंडीशन, जब आप गंदी जगहों पे रहते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ वो इलाके जहाँ पर सफाई सही से नहीं की जाती वहाँ पर, और फिर ये स्प्रेड कर सकता है। कब तक रहता है आपकी बॉडी में? 7 से 14 दिन तक, ठीक है। अच्छा, ये डिज़ीज़ कैसे इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं? इसकी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट होती है, वैक्सीनेशन करनी है आपने, ठीक है। वैक्सीनेशन नहीं की भी और पोलियो हो गया तो बड़ी फिर तो फिर तो ट्रीटमेंट आपने डॉक्टर से पूछ कर ही, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आपने वैक्सीन करनी है, इसकी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट है इसकी। उसके अलावा आपने साफ़ सुथरी प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस में रहना है। सैनिटरी कंडीशन मतलब सफाई रखनी है, सब कुछ हाइजेनिक होना चाहिए। और ये वायरस जो है साफ़ सुथरा, अगर आपने वैक्सीन नहीं किया हुआ और ये वायरस हो गया तो फिर तो भाई आपकी डेथ हो सकती है अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया सही से, ठीक है। तो ये 3 थी ह्यूमन डिजीज़, और एक यहाँ पर एक प्लांट डिजीज़ लिखी हुई है जिसका नाम है कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़, ठीक है। ये प्लांट में होती है और किससे कॉज होती है? एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, बिगोमो वायरस। इसका नाम थोड़ा सा फ़नी है लेकिन बिगोमो वायरस याद हो जाएगा आपको। इसमें होता क्या है कि लीफ जो है ना प्लांट के, वो कर्ल हो जाते हैं, और इसके अलावा थिकनिंग होती है, लीव्स के अंदर थिकन हो जाती है लीव्स। और जो कॉटन का प्लांट है ना, तो कॉटन की जो क्वालिटी है ना इस प्लांट की, वो भी ख़राब हो जाती है। समझ आ गई? 3 बातें, लीफ कर्ल हो जाती हैं और लीफ में थिकनिंग हो जाती है, मोटा हो जाती हैं, और जो क्वालिटी बनेगी, जो कॉटन बनेगी इससे, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा ये फैलता कैसे? वाइट फ्लाई पेस्ट से फैलता है। आप जब प्लांट्स को बचाने के लिए उनके ऊपर पेस्टिसाइड किया जाता है ना कि इंसेक्ट से बचा लो, तो ये वाला वायरस आ जाता है साथ, माशाल्लाह से। उसके अलावा आपके पास इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? आपने जो स्प्रे यूज़ करना है वो 7 दिन तक कम से कम जो है गैप होना चाहिए जो ट्रीटमेंट करना है। उसके अलावा आप अपने क्रॉप्स को प्रैक्टिस करते हैं, ये किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी बातें फिर भी आपको पता होना चाहिए। यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर इंशाल्लाह, या कुछ भी। उसके अलावा आपने जो भी इन्फेक्टेड प्लांट हो गया है ना, उसको कट करके बर्न कर देना ताकि और प्लांट में ये ना फैले। तो ये हमने 4 वायरल डिजीज़ पढ़ी हैं, और कल हम कुछ मज़ीद वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे। आई होप यू गाइस लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।